आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ वी के पुष्करना जी हैं। स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी में। जय गुरु जी संगत, सारी संगत को मेरा नमस्कार। 5 जुलाई को सत्संग शेयर करा था कि हम गुरु जी के साथ कैसे जुड़े, और उसमें कुछ इनिशियल डेज के हमने डिस्कस करे थे सत्संग। तो आज वहीं से आगे चलते हैं। तो एक शब्द आता है, सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुरु रहे आप कर पर पूरे। तो जो सुनने वाला और कहने वाला, इन दोनों का कल्याण है। गुरुजी ने सत्संग का ऐसा माध्यम बनाया था कि जो सुनता है वो भी पुनीत होता है और कहने वाला भी पवित्र हो जाता है। तो ये गुरबानी में भी लिखा है, और ऐसा बढ़िया, ऐसा इजी तरीका जो गुरुजी ने दे दिया हम लोगों को अपने अपने सत्संग शेयर करने का। सो दैट इज अ वंडरफुल पार्ट। और जैसे मैंने पहले बताया था कि गुरुजी के पास जाने की हम में से किसी की कोई औकात नहीं। जब गुरुजी बहुत ज्यादा दया दृष्टि करते हैं, कृपा करते हैं, उनके मन में हमारे लिए एक दया की भावना आ जाती है, तो उस समय वो हमें अपनी शरण में लेते। हमारा ये कहना कि मैं गुरुजी के पास तब गया था, वो ऐसा उचित नहीं है। हमें गुरुजी ने कब शरण में लिया था, सो दैट इज द राइट फिलॉसफी। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है अपने साथियों के साथ, तो कई बार तो गुरुजी का पता होने के बाद, हमारे इतना सत्संग करने के बाद, फिर भी कभी कभी किसी को वहां जाने में दिन, महीने, साल नहीं, सालों साल लग जाते। तो ऐसे ही एक उदाहरण हमारे पास, हमारे कॉम्प्लेक्स में जहां हम रहते हैं, तो हमारे एक जैन अंकल हैं, जानते गुरुजी के बारे में जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, लेकिन नहीं जा पाए। और जो उनका जुड़ाव हुआ जाके 11 साल बाद। सो ये मान के चलें कि अगर आप में से जो लोग गुरुजी के साथ जुड़े हैं आज, तो ये तो एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने आपको अपनी शरण में ले लिया है, तो इसको एंजॉय करें। मतलब इससे इससे कम तो कोई चीज है ही नहीं। और जब वो अपनी शरण में ले लेते हैं, तो एक शब्द आता है बहुत सुंदर, आनंद प्या मेरी माए सतगुरु में पाया। तो गुरुजी के पास आने के बाद तो आनंद, पीस ऑफ माइंड, जो इनर नॉइज चलता रहता है, बहुत सारा एंग्जाइटीज चलती रहती हैं, चिंता चलती रहती है, एंगर चलता रहता है, ये सब धीरे 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 फेड अवे होनी शुरू हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा ये है कि वो कब हमें अपनी शरण में लेते हैं, टाइम वो डिसाइड करते हैं। और गुरुजी के पास आने के बाद उनको शायद कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और जो ऐसा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं रिलीजियस पहले भी होता था, मंदिर जाने का रूटीन होता था वो सब, लेकिन जो हमने गुरुजी के पास आके देखा कि गुरुजी जो भगवान है, तो ये 2 वे कम्युनिकेट करते हैं। नॉर्मली हमारा मंदिर में जाना जब होता था, तो हम 1 वे होता था कि गए, आपने प्रार्थना करी, तो सामने से क्या जवाब आया उसके बारे में बहुत कम, हो सकता है 0.1% लोगों के पास आता भी हो, लेकिन मेजोरिटी के पास 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होती। गुरुजी 2 वे कम्युनिकेशन करते। उसका बहुत ही रिसेंट सत्संग अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो ये लगता है कि पुरानी संगत है तो 1:1 बात हुई गुरुजी के साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नई संगत इक्वली आपसे ज्यादा ब्लेस्ड है, और गुरुजी आज भी कम्युनिकेट करते हैं और वैसे ही कम्युनिकेट करते हैं। तो कल का सत्संग एक मैं बताता हूँ आपको, बहुत रिसेंट। कल +2 का रिजल्ट आना था, तो मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, सीए हमारे, प्रशांत रस्तोगी जी। तो गुरुजी के पास जाना होता है उनका, उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता, बट मानते गुरुजी को अच्छे से, मन से मानते हैं, बहुत अच्छी सोल है। और गुरुजी ये नहीं देखते कि कौन फिजिकली कितनी बार आता है, वो मन से कितना बढ़िया जुड़ा हुआ है, कितनी साफ आत्मा है, कितनी अच्छी सोल है, ये सब चीजें गुरुजी देखते हैं। तो कल उनका फोन आया मेरे पास लंच के आसपास, अराउंड 2 o'clock। तो वो मेरे से शेयर कर रहे थे कि अभी कहते मैं पहले आपसे शेयर कर रहा हूँ, कह रहे आज मेरे बच्चे के +2 के रिजल्ट था, और उसकी ऑलरेडी जहाँ भी उन्होंने एडमिशन करानी थी +2 के बाद, वहाँ की फीस भरी हुई थी, और बीच में डर लग रहा था कि इसके वो 60% से ऊपर मार्क्स आ जाएं, 62, 65। तो बेटे को भी पूछ रहे थे बार बार, अरे बेटा 60 से नीचे चले जाए तो पैसे खराब हो जाएंगे। एनीवे, कह रहे जब मैं उस समय वॉशरूम में था,
तो बच्चों ने आवाज मारी, तो वो पापा रिजल्ट आ गया, उसकी वाइफ ने भी। तो कह रहे मैं भागा भागा बाहर आया, और जब तक उसे देखने लगे तो अभी वो नेट का कनेक्शन कुछ कमजोर हो गया। तो कह रहे मेरे दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई। तो कहता कुछ नहीं, जब ऐसा समय होता है तो फिर आंख बंद करते हैं। तो गुरु जी को याद करा, तो उसके बाद खुल के तो मंत्र जाप करा मैंने, और गुरु जी से प्रार्थना करी कि गुरु जी इसको मतलब 60 से तो ऊपर दे ही देना। तो कहता क्या देखता हूँ, मेरी बालकनी में बहुत बड़े साइज में गुरु जी साक्षात प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के बाद मुझे कहते हैं कि चिंता नहीं कर, ये दे 91.5 बोला या 75 बोला है। कहते वो मुझे याद नहीं, पर उन्होंने इन दोनों में से एक फिगर बोली। तो मैंने वापस गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी राउंड फिगर करके कि गुरुजी 92% कितों आ जाएंगे। मैं तो सोच रहे हैं 62-64% आ जाए तो बहुत है। सो बात खत्म हो गई, नेट कनेक्शन कमजोर था। सब्सिक्वेंटली उसके बेटे ने जब कहीं और से फोन करके चेक करा, तो कैन यू इमेजिन के बच्चे के कितने परसेंट मार्क्स आए? 91.75%, सेम परसेंटेज व्हाट गुरुजी हैज टोल्ड हिम 1:1 आके। और ये एक जो गुरुजी के साथ जो कनेक्टेड सोल है वही इसको समझ सकती है। और कई बार जो घर में दूसरा फैमिली मेंबर है उसके साथ भी शेयर करो ना, उसे भी समझ में नहीं आता। सो देन ही जस्ट रैंग मी आपके, मैं सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूं मैं, क्या ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो संगत जी ये मान के चले कि गुरुजी आज भी वैसे ही प्रेजेंट है, टू वे इंटरेक्ट करते हैं, और जो एक जिसको एक बार शरण में ले लेते हैं फिर उसका हाथ छोड़ते नहीं है। सो हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी लिस्टिंग कुछ और हो सकती है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वो अपनी प्रायोरिटी के साथ जो जो चीजें देते हैं ही नोस। एक सत्संग में आपको 2004 में गए थे, उस समय का शेयर करता हूं कि कैसे गुरुजी अपने भक्तों को रखते हैं। तो ये 26 दिसंबर 2004 का क्लियर फॉर्म पे एक सत्संग हुआ था दिल्ली में। तो वो जब प्लान हो रहा था तो गुरुजी कह रहे थे बता रहा हूँ, डेट बताता हूँ। देन लास्ट पे उन्होंने ये वाली डेट बताई, तो उसके ऊपर सत्संग ऑर्गेनाइज हुआ, प्लान हुआ। और गुरुजी के बहुत सारे भगत जो थे वो, क्योंकि उस समय छुट्टियां होती हैं दिसंबर में, तो उनके फॉरेन ट्रिप्स बने हुए थे अलग अलग जगह जाने के। तो गुरुजी एक एक करके किसी को कहते हैं अच्छा तू नहीं जाना, अभी सत्संग है उसमें सत्संग में आना है। कह रहे गुरुजी वो बुक कर रखी हैं टिकट्स, कैंसिल कर दो। तो ऐसे करके वो इतने सारे भगत थे जिनको गुरुजी ने जिनकी टिकट्स और उनकी वोकेशन कैंसिल कराई। और 26 दिसंबर को वो लोग सत्संग में आए। तो 26 दिसंबर 2004 वो दिन था जिस दिन सुनामी आया था। तो बहुत सारे लोगों को बाद में समझ में आया कि गुरुजी ने कैसे उनका कल्याण करा है, कि आज हम वहां नहीं तो वहां होते। आज अगर गुरुजी के सत्संग में नहीं होते तो जहां बहुत सारे लोग जो है इस सुनामी की भेंट चढ़ गए, तो आज हम लोग भी वहीं होते। तो ये गुरुजी के तरीके हैं अपने अपने संगत को रखने के। और जब ये सत्संग की बात कर रहा हूं, तो एक सत्संग गुड़गांव में भी हुआ था 2006 में। और उससे कुछ दिन पहले हम जो है गुरुजी के पास गए, कमांडर शर्मा अंकल, मैं और कमांडर नागपाल, मेरी आंटी भी थी, मेरे मदर इन लॉ भी थे। तो एक तो मेरे मदर इन लॉ ने वहां पे क्या देखा कि जो गुरुजी के चरणों में से उनको नजर आ रहा है कि गुरुजी के चरणों में से एक लाइट निकल के आ रही है और उनके ऊपर आ रही है, जिसको कि मतलब वो झेल भी नहीं पा रहे, बार बार आंखें बंद कर लेते, फिर देखते हैं कि वहां से लाइट निकल के आ रही। तो उनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली में कि जो गुरुजी ने एक ही झटके में उसको क्लियर करा। और उसी दिन गुरुजी ने, जो कि हमें भी आइडिया नहीं था उससे पहले, गुरुजी ने उस समय जो है हम लोग बैठे हुए थे, शब्द कीर्तन चल रहे थे, अचानक से शब्द कीर्तन बंद हो गया। और मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि शब्द कीर्तन चलते चलते शब्द कीर्तन अचानक बंद हो जाना। तो मैं तो आंख बंद कर बैठा हुआ था, आंख खुली तो देखा गुरुजी ने भी हाथ जोड़ के ऐसे करके आंखें बंद करी। तो मैं तो खुश हो गया कि गुरुजी भी समाधि में चले गए। बट सब्सिक्वेंटली व्हाट वी हैव सीन कि गुरुजी ने उस दिन वो एक दिव्य प्रसाद प्रोड्यूस करा। उनके हाथ में एक दिव्य प्रसाद आया, एक लड्डू। और हम लोग इम्फाल स्टेट में उस समय 400-500 के आसपास लोग होंगे, नीचे और ऊपर सारे मिला के। और कैन यू इमेजिन कि वो एक जो उनके हाथ में जो दिव्य प्रसाद आया था, उन्होंने अपने हाथ से सभी को थोड़ा थोड़ा दिया। और ऐसा लगता था कि ये खत्म हो जाएगा हमारी बारी आते आते,
लेकिन सारी संगत को देने के बाद भी उनके हाथ में आधा लड्डू अभी भी पड़ा हुआ था। और संगत जी मैं आपको ये बताऊं कि जो वो जितना सा प्रसाद मुझे मिला था थोड़ा सा, उसको जब मैंने खाया तो मैंने अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा स्वाद चीज कभी भी नहीं खाई। मतलब नीचे तक जो जा रहा था इतना था, इतनी खुशबुएं थी उसमें, और मतलब इट वॉज लिटरली लिटरली जो है ना, वो दिव्य प्रसाद था। उसकी उसका जो है स्वाद को और उसकी ब्लेसिंग्स को बयान जो है वो बयान से बाहर है, उसको बयान नहीं करा जा सकता। तो ये गुरु जी कभी कभी इस तरह से अपने भक्तों को ब्लेस करने के लिए तो करते थे, तो हमारा भी उसमें कल्याण गुरु जी ने कर दिया। और वर्ड कल्याण से याद आया कि गुरु जी जब मैं गया तो उसके आफ्टर फ्यू मंथ्स नाम पूछा, एंड देन उन्होंने बोला कल्याण करता। एंड एट वेरियस टाइम्स 3-4 बार गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि जा ऐश कर। तो ये 2 वर्ड जो है ये जिंदगी को चलाने के लिए मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद जो है जिंदगी अपने से ऊंच नीच अपने हिसाब से चलती रहती, लेकिन एज फार एज ऐश इज कंसर्न, गुरु जी की कृपा से ऐश ही कर रहे हैं। इसको इस तरह से कहते हैं, जब गुरु मिल जाते हैं तो जैसे समुद्र में एक जहाज होता है, तूफान आते रहते, लेकिन 2 तरह के जहाज होते हैं। एक तो जब तूफान आते हैं तो उसके पास एंकर होता है, उसमें एक बहुत मोटा संगल होता है जो उसके नीचे समुद्र में फेंक देते हैं, उससे वो जहाज उलटता नहीं है, स्टेबल हो जाता है। तूफान आता है, थोड़ा इधर जाता है, थोड़ा उधर जाता है, थोड़ा इधर जाता है, बट जिसको लंगर कहते हैं या एंकर कहते हैं, जब वो डल जाता है तो उसके बाद वो जहाज उलट नहीं सकता। ना सेम इज ट्रू जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं, तो जो वो एंकर है लाइफ का, वो इतना स्ट्रांग एंकर है कि लाइफ में जितने भी तूफान आते रहे, ऊंच नीच आती रहे, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, लेकिन आप स्टेबल रहते हैं। सो ये सबसे बड़ी जो है ब्लेसिंग्स वो गुरु जी की इस तरह से अपने को मिलती है। एंड जो भी संगत गुरु जी की शरण में आ जाती है, आ जा गई है, तो वो इतनी ब्लेस्ड है, इतनी ब्लेस्ड है कि उसका बयान करना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं बता रहा था कि कई बार जाने में समय गुरु जी डिसाइड करते हैं। तो जब हम गए तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे साथ 3-4 हफ्ते में इतना कुछ हो गया, एंड सब्सिक्वेंटली हमने जुलाई में गए थे तो अक्टूबर में अपने घर एक सत्संग रखा, फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली सारी बुलाए, हमारे बड़े भाई साहब भी आए, उनकी फैमिली भी आई। तो सब्सिक्वेंटली उनको बोला कि आप भी चलो बड़े मंदिर, तो रिलक्टेंटली उन्होंने कहा कि हाँ जाऊंगा। लेकिन सब्सिक्वेंटली उनको हो सकता है 6 महीने या साल लग गया जाने में। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि कौन पहले गया कौन पीछे गया, हर एक का अपना अपना कनेक्शन है। गुरुजी कहा करते थे जैसे कि एडमिशन हो गया, आया आ जाया करो। गुरुजी यूज्ड टू से एक फैमिली में से भी अगर 4 लोग जाते थे तो गुरुजी कहते थे एडमिशन तो सबका हो गया है, पर ये नहीं मैं बता सकता कि आप में से कि किसका किस क्लास में हुआ है। जो सबसे छोटा बच्चा हो सकता है उसकी एडमिशन जो है वो 12th में हुई हो, और बड़े वाले की अभी 3rd स्टैंडर्ड में ही हुई हो गुरुजी के पास। तो कौन आगे गया कौन पीछे गया इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो बड़े भाई साहब ने जाना शुरू कर दिया। तो एक बार की बात है कि मंडे को बड़े मंदिर में हम लोग गए हुए थे। तो बड़े मंदिर में गए तो जैसे वो माथा टेकने के लिए गए हॉल में, तो कुछ लोग जो है गुरु जी की गद्दी पे माथा टेक रहे थे पहले, और कुछ लोग शिव जी की मूर्ति पे माथा टेक रहे थे। तो इनको ऐसे ही थोड़ा सा मन में शंका आ गई कि पहले मैं गुरु जी को माथा टेका करूं या शिव जी को टेका करूं। एनीवे बाहर आ गए, चाय प्रसाद हुआ, समोसा प्रसाद खा के जब वापस आज्ञा लेने के लिए गए तो ये पहले शिव जी पे माथा टेकने के लिए शिव जी की मूर्ति पे पहुंचे। और जैसे ही इन्होंने माथा टेका और ऊपर देखते हैं तो क्या देखा वहां पे इन्होंने, जो कि उन्होंने उसके बाद ये सत्संग हमारे साथ वहीं पे शेयर करा था बड़े मंदिर में, कि कह रहे जब मैंने ऊपर इस तरह से देखा तो क्या देखता हूँ कि गर्दन से नीचे नीचे तो शिवजी महाराज की मूर्ति है, और गर्दन जो है जो हेड है वो गुरुजी ने अपने दर्शन दिए शिवजी की मूर्ति में, और 2-3-4 मिनट लगातार। तो गुरुजी ने एक इंडिकेट कर दिया, ये समझा दिया कि भाई तू यहां माथा टेक ले या वहां माथा टेक ले, वहां पे भी मैं हूं तो यहां पे भी मैं हूं। तो गुरुजी ने अलग अलग डिसाइपल्स को अलग अलग टाइम पे बहुत सारे, जैसे बताता हूं कि हर धर्म के लोग वहां आते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और जिसकी जहां जहां श्रद्धा है। तो गुरुजी ने किसी को कृष्ण के रूप में दर्शन कराए हैं, किसी को साईं के रूप में दर्शन कराए हैं,
किसी को 10 गुरुओं के रूप में दर्शन कराए हैं, किसी को शिव जी के रूप में दर्शन कराए हैं। सो जैसी जिसकी भावना है, तो अल्टीमेटली लाइट एक है। तो गुरु जी का ये कहना था कि मैं लाइट में से आया हूं, मैं लाइट हूं और लाइट में ही चले जाऊंगा। सो ये गुरु जी की अपार कृपा है। एंड इसी तरह से एक सत्संग में शेयर करता हूँ अपने छोटे ब्रदर का, ये भी 2005 की बात है कर रहा हूँ। तो वो आए जिस समय भी, तो एक बार मैं कह रहा था कि चलो वो बड़े मंदिर चलते हैं, वहां कुछ बड़ा फंक्शन की तैयारी चल रही थी। तो हम लोग चले गए तो वो शिव जी की मूर्ति पे जो है वो उसकी पॉलिशिंग हो रही थी, उसको अच्छे से चमकाया जा रहा था, सेवा हो रही थी। तो मेरे छोटे ब्रदर को पायलट आंटी थी और वॉलंटियर वहां आज मारी के, अंकल बैठे हो, इधर आओ, ये लो कि शिव जी की मूर्ति पे ये सेवा करो। तो ये मन ही मन बड़ा खुश हुआ, अरे ये क्या है, ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि वो एनसीसी में होते थे, तो वो अपनी बेल्ट को चमकाना और अपने ये सब चीजें बैचेस को चमकाना ब्रासों से, कहते ये तो हम बहुत करते रहे, लाओ मुझे दे दो। लेकिन जिस समय वो शिव जी की मूर्ति पे सेवा शुरू करी, तो 5, 10, 15 मिनट में ही ऐसी इनकी हालत हो गई कि पसीनों पसीन हो गए। मतलब पूरी ताकत लगा रहे हैं लेकिन और थकी जा रहे हैं। और जब कहते अच्छा आंटी हो गया, कहते अभी कहाँ हो गया अंकल, इधर देखो, ये और करो। तो अच्छे से गुरुजी ने वहां पे इनसे सेवा कराई। ये सेवा कराने के बाद हो गया, बात खत्म हो गई। बट सब्सिक्वेंटली देन ही शेयर्ड कि उनको जो है ब्लीडिंग पाइल्स की इतनी सीवियर प्रॉब्लम थी फॉर इयर्स टुगेदर, बहुत सारे सालों से बहुत सारे इलाज हो चुके थे उसके, लेकिन वो कभी भी जड़ से नहीं जाती थी प्रॉब्लम। ऑफ एंड डाउन और बैठने में दिक्कत और 20 तरह की प्रॉब्लम्स रहती थी। जिस दिन गुरुजी ने ये वाली सेवा उनसे ली 2005 में, उसके बाद उनकी वो प्रॉब्लम कहाँ गई है वो उनको आज तक नहीं पता। जिंदगी में दोबारा वो प्रॉब्लम कभी भी सरफेस आउट नहीं करी खत्म होने के बाद। सो दिस इज गुरुजी के अलग अलग तरीके हैं ब्लेस करने के, अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों को वो ब्लेस करते हैं और मतलब बयान से बाहर है। और कई बार तो मतलब गुरुजी इतना ज्यादा करते हैं कि सपने में आके कनेक्शन दे जाते हैं। ये रिसेंट करीबन 2-3 साल पहले की बात है, 3.5 years बैक, मेरी बिटिया के सपने में गुरुजी आए, यस्मिन के, और गुरुजी इससे मांग रहे हैं कार की चाबी, ला मुझे अपनी कार की चाबी दे, कार की चाबी दे और चाबी दे, ये ले ली। अब समझिए बाद में आती हैं चीजें। तो उसके आफ्टर डे और 2 एक दिन बाद जो है ये गाड़ी लेके गई और गाड़ी कहीं पार्क करी, और जब तक मार्केट से आके देखती है कि गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है, पीछे खड़ी गाड़ी का, पीछे आके किसी ने इतनी जोर से उस गाड़ी को मारा हुआ था, बड़ी गाड़ी को भी। तो गुरुजी कैसे जो है उससे चाबी लेके सपने में फ्यू डेज बैक और ब्लेस करके चले गए। तो हमें समझ भी नहीं आती कि किस तरह से आके वो कैसे ब्लेस कर देते हैं। और जो संगत जो है, संगत का एक दूसरे के साथ बैठना, ये सत्संग करना, कलेक्टिव प्रेयर्स, तो इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि अगर हम लोग 10 लोग ऐसे हैं जिनके साथ बैठना शुरू कर दें, जिनको मान लो कोई बुरी आदत है, कोई जुआ खेलने की आदत है या कोई चोरी चकारी की आदत है या कोई और आदत है, तो 10 दिन अगर हम उनके साथ रहेंगे तो धीरे धीरे वो आदतें हमारे में आनी शुरू हो जाती, अननोइंगली मन करना शुरू हो जाता है ये जुआ खेल लेना चाहिए थोड़ा सा। तो इसी तरह से जब हम अदर वे राउंड देखें कि जब गुरुजी की संगत में हम बैठते हैं 10, 15, 20, 50, 100 लोगों के बीच में, और 100 लोगों की जो है इमोशन, 100 लोगों का जुड़ाव, 100 लोगों का गुरुजी के साथ भक्ति, शब्द कीर्तन सुनना, मेडिटेशन, ये सब चीज देखते हैं, तो एक कलेक्टिव जो है, जो जो जिसको कहते हैं संगत का रंगत, तो वो आपको पता भी नहीं लगता कि कब जो है वो धीरे धीरे हमारे अंदर वो फ्लो करना शुरू कर जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है सबके साथ। तो ये संगत में रहना, संगत में आना, ये कलेक्टिव प्रेयर, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसका बयान करना मुश्किल है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक
डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा जरूरी है कि कभी कभार हम जो है संगत करना और सोशलाइजिंग करना, ये गुरुजी इसके लिए सोशलाइजिंग के लिए थोड़ा सा मना करते थे, इन दैट सेंस के जैसे एम्पायर स्टेट से निकलते भी थे जिस समय, तो गुरुजी की भी इंस्ट्रक्शन होती थी कि तो चलो सीधा अपने घर, रास्ते में कहीं नहीं रुकना। ऐसे नहीं कि बाहर आके गपशप हो रही है, वो पूछ रहा है तो आप क्या काम करते हो, मैं ये करता हूँ, ये बिजनेस है मेरा। दिस इज ऑल सोशलाइजिंग की, जिससे जिसका इस डोमेन से कोई रिश्ता नहीं है। गुरुजी का जो है, जो ब्लेसिंग है जो गुरुजी की तरफ से आनी है, वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। इसको मैं कभी कभार ऐसे भी कहता हूं कि जैसे आप गंगा के किनारे में खड़े होके और पड़ोस में आपके एक आदमी है जिसके पास एक चम्मच में थोड़ा सा गंगा जल है, और अगर आप पड़ोसी के पास देखोगे यार थोड़ा सा इसमें से मुझे भी दे दे, वर्सेस कि आप गंगा की तरफ देखो। तो जब भी आपको देखना है, हमको देखना है, सबको हमें हमें गुरुजी की तरफ देखना है, एंड जो वो ब्लेस करते हैं। सो इसलिए जो थोड़ा सा डिफरेंस जहां रखना पड़ता है कि कभी कभार सोशलाइजिंग का और संगत का एक पतली सी लाइन होती है इन दोनों में, ये कभी कभार मिक्स हो जाती है, और उसके बाद फिर जो मिक्स होने के बाद तो कई बार आप देखते हैं कि सोशलाइजिंग बढ़ जाती है, और आप ये भी देखते हैं कि हफ्ता 10 दिन हम ऐसे सोशल लिंक में अगर मिलते रहते हैं तो इसमें कई बार 10 दिन तक भी गुरुजी की बात नहीं होती। बस इतना सा मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि जहां आपकी सोशलाइजिंग बहुत हो गई और उसमें से गुरुजी की डिस्कशन निकल गई तो मीन्स वो सोशलाइजिंग है। और जहां आप एक दूसरे के साथ बैठ रहे हो और गुरुजी की चर्चा हो रही है, सत्संग हो रहा है, मीन्स आप संगत में हो। सो दिस इज मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं एक छोटा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि गुरुजी, कई बार हमें ये लगता है कि गुरुजी को ये पता है या नहीं पता। मैं जब शुरू में गए तो मैं कमांडर शर्मा के साथ, कमांडर नागपाल, विंग कमांडर अरोड़ा, इनके साथ मैं इनिशियली गया। तो एक बार, अभी 2-4 महीने ही हुए थे, तो एक ऐसा इंसिडेंस आया कि एक संगत और थी जो कपिल अंकल है, कोई बहुत बीमार थी लड़की, तो वो कहते गुरुजी से आप बात करो ये इनका लोटा ब्लेस करने के लिए। मैं प्रार्थना करी गुरुजी से जाके, गुरुजी ऐसे ऐसे करके, तो गुरुजी ने कहा इनको बोलना कल लोटा ले आना। तो लोटा तो वो पहले से लेके आए थे, तो मैं गया, उन्होंने बोला ये लोटा है, तो गुरुजी ने लोटा ब्लेस करा। मैं वापस आ रहा था तो गुरुजी मेरे को पीछे से आवाज मारते हैं, कमांडर इधर आ। तो मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता, मैं आगे की तरफ चले जा रहा था। दूसरी आवाज आई, तीसरी आई, तो तब तक जोशी अंकल उधर से निकल रहे थे, कमांडर जोशी। तो मैंने कहा अंकल आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो पीछे से आवाज आई, नहीं इनको नहीं, मेरे को बुला रहे। मैं गया गुरुजी के पास, तो गुरुजी सेट के ये जो जिनका लोटा ब्लेस करा है इनको बाहर जाके समझा देना। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को भी 2 महीने 4 महीने गए हुए थे, तो मुझे भी नहीं पता था लोटे का क्या करना है। मैंने एनीवे एक सीनियर अंकल सिंगला अंकल से आगे पूछा, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके ये लोटे का इस तरह से करना। ना जो मैं बात बता रहा हूँ कमांडर वाली, तो मेरे दिमाग में उस समय ये आया कि गुरुजी ने मेरे को कमांडर करके बुलाया है, तो क्योंकि मैं कमांडर शर्मा के साथ, कमांडर नागपाल के साथ, इन लोगों के साथ आता हूँ, तो गुरुजी ने सोचा होगा कि मैं भी डिफेंस से हूँ, कि मैं भी कमांडर हूँ। ये छोटी सोच है मेरी, लेकिन इसका जवाब कई साल बाद मिला। गुरुजी के फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया गुरुजी ने, उसके बाद जो है आफ्टर फ्यू इयर्स, मेरे ख्याल ये बात 2014-15 की, समथिंग लाइक दैट, जबकि मेरी भतीजी है छोटी लुधियाना में। तो एक दिन सवेरे उसका कॉल आता है कि बड़े पापा रात को गुरुजी सपने में आए थे। सपने का क्या कहते, तो कहते वो मुझे कह रहे थे कि कमांडर नु कह दी कि कुड़ी दे ब्याह दी कोई चिंता नहीं करनी, सब बढ़िया हो जाएगा। तो कहती मैंने पूछा कि गुरुजी कमांडर कौन? वो कहता तेरा वो बड़ा पापा गुड़गांव वाला। तो जब उसने इतनी बात बोली तो लिटरली मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि मैं सोच रहा हूं कि गुरुजी ने मेरे को कमांडर बोला क्योंकि मैं कमांडर शर्मा, कमांडर नागपाल और फौजियों के साथ जा रहा हूं, और मैं बिना डिफेंस का नहीं हूं, सिविलियन हूं, तो गुरुजी ने शायद ये सोची। एंड सब्सिक्वेंटली लिटरली हम सब आपस में जब बैठते थे भाई लोग, तो बाकी कमांडर्स जो हैं यही कहते थे कि हम तो
भारत सरकार के कमांडर हैं, हमें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कमांडर का वो दिया है, और आपको तो गुरुजी ने कमांडर कहा है, तो मीन्स आपको गुरुजी ने कमांडर बनाया। तो ये चीजें जो है कि जो उस समय नहीं समझ में आती, तो गुरुजी उसको रीवेरीफाई करते हैं कि अगर मैंने कुछ कहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे नहीं पता। तो लिटरली कुछ चीजें ऐसे वाली होती हैं जो कि आपके उससे बाहर होती है। सत्संग को समाप्त करना चाहूंगा, सारी संगत को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। नेक्स्ट हमारे साथ सुषमा पावा आंटी हैं। सुषमा पावा आंटी से रिक्वेस्ट करता हूँ वो आए और सत्संग शेयर करें। सुषमा आंटी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कई सालों साल, आपने अंकल ने भी बोला था, कई लोगों को सालों साल आने में, गुरु जी के पास आने में टाइम लग सकता है। उनमें से एक हम भी है, क्योंकि गुरु जी का बुलावा हमारे को भी बहुत सालों से आ रहा था। मेरे बेटे का एक फ्रेंड था, तो वो हमारे को कहता, तेरी मम्मी का आज तेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, तो तुम अपनी मम्मी को लेके गुरु जी के पास जाता। तो मेरे बेटे ने मेरे को बोला, मैंने बोला हाँ गुरु जी होते हैं, नहीं हम हैं राधा स्वामी, गुरु जी हमें हमेशा राधा स्वामी बुलाते थे। तो मैंने उसको अनसुनी सी कर दी। तो फिर उस टाइम मुझे तो पता नहीं चला, तब तो मैं पता नहीं चलता, सब कुछ बाद में पता चलता है। फिर उसने दोबारा एक बार फिर से बोला भी अपनी मम्मी को तू लेके आ जा, और उनके घर में ना मम्मी ऐसी रेट हुई थी, तो बहुत सारे पैसे पड़े थे, तो कुछ नहीं देखा। मैंने फिर भी ना सुना ये, लेकिन बाद में हमें पता चला। उसके बाद मैं बहुत बीमार हुई, 1 महीना हॉस्पिटल में रही, उनकी बेटियां आई, आज से 25 साल पहले की बात। तो ये सब तो पता नहीं चला। तो गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने तो तब तक हाथ देके रखा होगा मेरे को, बिल्कुल ठीक ठाक करके 1 महीने बाद वो निकल आ गई। और उसके बाद जब रेल की बात हुई, तो हमारी रेल भी बहुत तगड़ी रेल हुई, इतनी रेल बड़ी हुई मैं बता नहीं सकती। तो वो हमारे को बता भी रहे थे कि आओ, तो हम गए नहीं। गुरु जी की ये बुलाने का एक तरीका होता है। तो मैं गुरु जी का बुलावा, हमने जब बुलावा आया गुरु जी का, तो एक ही मेरा भाई हमारे घर आया, तो मेरे को कहता, मेरी शक्ल देखी कितनी बीमार, मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, मेरी शक्ल देख के बहुत हैरान हो गया, कहता है कहाँ से। तो वही तो कहते हैं भी गुरु जी का जो भी हुक्म होता है बाई चॉइस होता है, बाई चांस ही हमारे तो निकलता भी बाई चांस हम चले गए। तो मेरे को ऐसे ना, मेरे हस्बैंड ने वैसे भी कुंडली बनवाई हुई थी, वो लिखा हुआ था इस दिन जो चली जाएगी, इस दिन बेटा होगा, इस दिन बेटी होगी, इस दिन ये घर नया बदलेंगे, वो सब कुछ हो गया। लेकिन जब मेरे आया, तो उस दिन जिस दिन मैं गुरु जी के पास गई हूँ, उस दिन मेरा भाई रात को आया कि 10 मेरे घर, तो शक्ल देखी तो मेरी, वो हैरान हो गया, कहता ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल मम्मी की तरह हो गई। भाभी मेरी कहती ये तू नहीं बच पाएगी दीदी, तो ऐसा है तो गुरु जी के पास जाना। तो 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 थर्सडे को गुरुजी होंगे। थर्सडे को जब आया तो उस दिन करवा चौथ था, तो हमने करवा चौथ जैसे रखा, चांद देखा, सब कुछ करा, और गुरुजी के पास हम चले गए। इनको मैंने कहा चलते हैं, 11 बज गए। 11 बजने के बाद तो हमें अजीब सा जो कहते हैं इस टाइम कहाँ जाएंगे, मैं कहा चलो चलते हैं। हम गाड़ी लेके निकल गए, हमें पता भी नहीं था एम्पायर स्टेट कहाँ है कहाँ नहीं। हमने उनके दोस्त को फोन करा भी कहाँ पड़ता, वो बताता गया और हम पहुंच गए। 11 बज के कुछ मिनट पे हम 11:30 11:15 पहुंचे होंगे मंदिर। तो वहां गुरुजी बैठे हुए और 5-6 लोग और बैठे हुए। जैसे मैंने पैर छुए, मुझे बाहर से पता नहीं था कि गुरुजी के पैरों को हाथ लगाना नहीं। मैंने सतकड़ अंकल को पूछा भी इनको कैसे मिलते हैं, पैर छू सकते हैं? वो कहते हैं हाँ आंटी उनके पैरों में माथा टेकना। मैंने माथा टेका। गुरुजी कहते कित्थों आए? सैनिक फार्म से आया। तो उसके बाद कहते लंगर करो। मेरे को समझ नहीं लगी। साथ में जब मेनका गांधी बैठी हुई थी तो वो कहती बोल रहे हैं लंगर करो। तो लंगर आ गया मेरा। जैसे लंगर की प्लेट आई और सॉरी लंगर की प्लेट आई और उसमें तो 2 लड्डू बड़े बड़े और 4 चपाती और ये 2 सब्जी सब। जो मैंने ना ऐसे उठा के 1 चपाती, तो मैंने सिंगला अंकल को बोला नहीं नहीं हमने नहीं खाना, हम तो बस थोड़ा सा प्रसाद लेंगे। वो ऐसे करते करते चपाती नीचे गिर गई। तो गुरुजी सामने बिल्कुल देख रहे थे बैठे हुए। तो इतने में मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है। उन्होंने तो ले ली, दोनों ले ली। तो मेरी गिर गई, तो सिंगला अंकल ने मेरी पकड़ ली। तो उसके बाद लड्डू खाया। लड्डू भी मैंने इतना जरा सा मुंह लगाया, बाकी लड्डू मैंने वहां ही छोड़ दिया। दोनों इन्होंने खाए। और अभी अब खा के हम बैठे ही वहां पे साइड में। जैसे हम बैठे तो चाय प्रसाद आ गया। फिर से पहले हमने चाय प्रसाद पिया, फिर से आ गया। फिर उसमें भी बड़ी चीनी। मैंने कहा यहाँ तो बहुत अच्छा इलाज होता है, यहाँ तो और भी चाय प्रसाद आ गया इतना मीठा। हमने वो भी पी लिया। अभी चाय पी के अंकल गिलास लेके गए तो हलवा प्रसाद प्लेट में आ गया। तो हम जो, और मैं हैरान, मैं तो जरा जरा चम्मच लूं और इन्होंने सारा फिर खा लिया। तो मेरे को करके फिर इतने में हम बैठ गए, लंगर करके हाथ धो के आ गए। फिर गुरुजी कहते चलो सैनिक फार्म चलो अब चलो घर। हम उठ के घर आ गए। उस दिन के बाद तो फिर क्या लचक लगी, क्या लगा, घर आना शाम को दिल करना फिर जाए कि दूसरे दिन तीसरे दिन। बच्चे मेरे कहते मम्मी आपको क्या है, आप बड़े खुश होते हो, शाम को जाते हो तो तैयार त्यूर होके चले जाते हो, कहाँ जाते हो? मैं क्या ऐसे ऐसे गुरुजी हैं बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी चलो। कहता है मेरा बेटा है तो कहता है ऐसे तो मैं तो तभी मानूंगा अगर मेरा घर बने तो।
ऐसे हमारा इधर फार्म है, फार्म के पीछे में ना काफी जगह पड़ी हुई है, घर तो पूरा बना ही हुआ था रूम का। कहता तब मानूंगा। मैं कहा ऐसे नहीं कहते, तो आप मानो ने उसके घर का ऐसे सोचा, तब मानूंगा। कहता मैं तो जाऊंगा गुरुजी के पास। उसने घर बनाना शुरू कर दिया। जैसा वो घर चाहता था, तो मैंने गुरुजी को फिर फोटो रख दी, जहां उनके अंदर फोटो रख दी। जैसे सुबह सुबह एक दिन मैं उठी तो पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले कहते ये क्या है, ये ईंटें पड़ी हुई है। तो मैंने कहा ये तो हमने ऐसे बिछाई हुई है। तो मफरल लपेट के वो आ गया। मैं बेटी को स्कूल छोड़ के आई थी, तो उसने कहता है जो चलो चलो ट्रक मंगाओ, उठाओ, सब कुछ लेके जाओ। यहाँ क्योंकि अलाउड नहीं है सैनिक फार्म में बनाना, पूरा कंस्ट्रक्शन है ना। तो इतने में मेरे फादर ला के कहते हाँ हाँ ले जाओ सारा सामान उठा के ले जाओ। डैडी आप क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से तो हमने जो सामान करवाया आप उठवा रहे हो। वो मेरा बेटा उठ के गया। आप मानोगे नहीं, सुबह 6:10-20 होंगे, 20 मिनट होंगे। तो इतने में गुरुजी ने उनको जिनसे ईंटें लेते थे ना, वो सुबह सुबह हमारे घर अंदर आ गया। वो कहीं पुलिस वाला उसको जानता था, वो पकड़ के बाहर ले गया और वो निकल गया। उसके बाद जैसा मेरे बेटे ने घर चाहा वैसा बनाया, रोज बनता। कोई आते थे, कोई एमसीडी वाले आते थे, बनते थे, जैसा उसने चाहा। बहुत बढ़िया घर बना, बड़े बड़े पेड़ रख लिए पीछे दीवारों पे करके, सब कुछ उस गुरुजी ने वो बनवा दिया। इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता रही हूँ, सारा है लंबा चौड़ा, तो शॉर्ट में ही टाइम थोड़ा होता है। तो हमारा बहुत अच्छा सैनिक फार्म में घर बन गया। उसके बाद फिर मेरा बेटे की इसकी शादी थी। तो शादी में भी हमने जब हम कार्ड देने गए, शादी के गुरुजी को जाके कार्ड पकड़ाए। तो गुरुजी कहते थैंक यू। एक कार्ड गुरुजी ने पकड़ लिया और बाकी के कहते सिंगले को दे दे, वो बांट देगा। तो उधर दे दिया। तो मेरे फादर इन लॉ भी थे साथ। तो वो कहते गुरुजी को, वो पहली बार ही गए थे, कहते मेरे पुत दी शादी है, तुसी आमना जरूर। तो गुरुजी हंसने लग गया, कहते हाँ हाँ आएंगे आएंगे। तो जब उसकी शादी हुई, और अभी थोड़ा टाइम हुआ था हमें जाते हुए, जब उसकी शादी हुई तो जैसे मल्लू फार्म में और सी शादी, गुरुजी वहां आए हुए थे, और टवली गार्डन में मेरे बेटे की रिसेप्शन थी। तो फिर ना हम भी सारे, मेरा सारा परिवार वहां चले गए, सारे जाके गुरुजी के पास बैठ गए। तो मैं भी चली गई, मेरी बेटी भी चली गई। हम भी फटाफट से 9 बजे रिसेप्शन का टाइम होता है, सब लोग रास्ते में मिले। हम सोचे भी हम पहले गुरुजी को मिलके आए। जैसे हम गुरुजी के मिले तो मैं कहा गुरुजी चलो आप भी चलो, उधर आ जाओ। कहते आप इथों ब्लेसिंग देती हैं, हाँ जाओ जाओ ऐश करो, जाओ हो गया कल्याण। तो हम लोग सारे आ गए। तो इस तरह गुरुजी ने उसकी कर दी। उसके बाद का फिर मेरा और एक सत्संग है भी। मेरा बेटा एक दिन ऐसे रात का टाइम था, 11 बजे के करीब, 10:30 बजे बड़ा बेटा आया। कहता मम्मी मेरे को ना इधर दर्द हो रही है, और मेरे को ना ठंडे पसीने आ रहे हैं, और मेरे को थोड़ी सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है सर्दी थी, दिसंबर का होगा, कुछ होगा। इतना कहकर मैं कहा तेरा बीपी हाई हो गया होगा बेटा। तो मेरे को कहता चलो आप चेक करो। तो वो ना उधर मॉनिटर उधर पड़ा हुआ था दूसरे रूम में। मैंने इनको कहा आप लाओगे कि मैं लाऊंगी? ये कहते अच्छा तू ले आ। अभी मैं लेके आई हूँ, इतने में वो इधर से आया, 2-3 कदम चला होगा बेटा मेरा, ठां से ऊपर से नीचे गिरा, पूरा जमीन पे उल्टा, दोनों बाजू उसकी ठां से नीचे गिर गई। और वो मैंने ऐसे उसकी बाजू उठाई, उसकी बाजू हिल नहीं रही थी, और मैंने रोना चिल्लाना, बहुत चिल्लाना शुरू कर दिया। और सर्वेंट्स वगैरह पीछे थे, वो भी सारे भाग के आ गए। और बेटी मेरी ना ऊपर सो रही थी, और बेटा भी, छोटा बहू और बेटा ऊपर थे। तो जैसे छोटा बेटा और बहू आए, वो ब्लैंक हो गया, वो कभी सीढ़ी ऊपर जाए नीचे, देखा पड़ा हुआ, उसने भी छेड़ा उसको भी, बहू मेरी रोने चलाने लग गई। और उसके बाद मेरी बेटी आई, तो उसने भी देखा, कहती डॉक्टर के पास लेके चलो, डॉक्टर के पास। तभी नौकर आए सारे, उन्होंने देखा, बाजू उठाई, नहीं उठ रही। तब पता नहीं मैं इधर गुरुजी के रूम में, अपने फोटो लगी हुई गुरुजी की, वहां पे आके बैठ गई। मैं तो ऐसे अपना जो ऊपर शॉल लिया हुआ था उसी को फैला के गुरुजी से रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, गुरुजी मेरे सन्नी को क्यों ले लिया, गुरुजी सन्नी वापस कर दो, गुरुजी सन्नी चाहिए, मेरे को कोई होश नहीं आ रही, रो रही हूँ, लेट रही हूँ, बुरा हालत हो रही है। तो इतने में ये लोग भी रो रहे हैं सारे। इतने में क्या होता है, तो उसको पता नहीं कैसे उठा, नौकरों ने उसको उठाया, उठाने के बाद उसको खड़ा करा, तो उसका सांस चलने लग गया। तो मेरे को, मैं फोटो पे ही हूँ, मेरा सिर फोटो पे है, और ऐसे मेरी करा हुआ मैंने शॉल, तो रो रही हूँ। तो वो मेरी बेटी कहती मम्मी मम्मी सन्नी जिंदा है, सन्नी जिंदा है। तो मैं आप एकदम से, मैं मान ही नहीं रही, मैं उसको ऐसे जोर से मारा। मैं कहा नहीं नहीं। कहती मम्मी होश में आओ, होश में आओ, देखो सन्नी। फिर मेरी दोनों बाजू से ना उन्होंने इसको मेरे को पकड़ाया, जो देखो मम्मी सन्नी ने आपको हक करा हुआ, पीछे से ना उसकी बाजू। तो मैं फिर भी नहीं मालूम, मेरा ऐसे सिर घुमा के कहती ये देखो सन्नी खड़ा हुआ है, ये देखो सन्नी। आप मानोगे जिन कौन कर सकता है, ये गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी ने उसको कैसे जान डाली मैं नहीं जानती, मेरी क्या प्रेत थी उस टाइम, उन्होंने सुनी। उनका जितना शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं, बहुत ही थोड़ा, लाख करोड़ बारी भी करूं। उन्होंने मेरा 24-25 साल का बच्चे को वापस दिया, कैसे उन्होंने करा। मैं
थैंक यू गुरुजी। आज भी सोच के कुछ होने लग जाता है मेरे को, तो ये क्या हुआ था। तो फिर उसी बेटे को एक बार ही मेरे को ना मेरी किसी फ्रेंड की हस्बैंड की डेथ हो गई, तो मैंने उसको कहा मेरे को ना तू क्रिया पे जाना है। तो वो क्रिया पे लेके जाने के लिए मेरे को निकला, जैसे साकेत का गुरुद्वारा नहीं है, तो उधर से मुड़े, जैसे मुड़े तो एकदम से ना कोई गाड़ी सीधी सी आई, बड़ी गाड़ी थी इसकी, वो गाड़ी से दूसरी ऑल्टो गाड़ी थी, उसके अंदर लगी और लगते ऊपर से उछली और सीधी गुरुद्वारे की छत के ऊपर, पेड़ के ऊपर से नीचे गिरी। मैं पूरा ये देख रही हूँ, ये देखते मेरी आंखें बंद हो गई, मैं घबरा गई। मैंने कहा गया जो इसमें था वो तो खत्म हो गया। तो मेरे बेटे ने साइड में गाड़ी रोकी, रोक के उतर के आके देखा, उसको पकड़ा, लोग इकट्ठे हो गए, बहुत पुलिस वगैरह आ गई सब, और मैं आंखें बंद करके गाड़ी में ऐसे बैठी, गुरुजी आप कोई करिश्मा करो, आप प्लीज जो उस गाड़ी में जितने लोग होंगे ना सब बच जाए, किसी को कुछ ना करना, गुरुजी प्लीज किसी को कुछ ना, सब जिंदा हो, किसी को कुछ ना करना, अगर कुछ हो गया तो ये तो गया, सनी तो गया। आप देखो गुरुजी की कृपा, ऐसी गुरुजी की कृपा हुई। वो आए, जैसे लोग खड़े, उन्होंने गाड़ी में से 6 फुट का लड़का था, 17-18 साल का, वो जैसे छोटी सी गाड़ी में से उसको जैसे बाहर निकालो, सीधा खड़ा हो गया, उसको एक खरोंच जो डॉट कहते हैं ना पेन का, वो भी नहीं लगा। और गुरुजी ने उसको कैसे बचाया, कैसे मेरे बेटे को भी बचाया, उनको भी बचाया। उनके घर में कोई फंक्शन चल रहा था, कोई फूल लेने आया था बच्चा, तो उसको भी गुरुजी ने पूरी हाथ दे के रखा, और वो उल्टा लड़ने लग गया मेरे बेटे से, कहता क्या है, ये है वो है, सारे पुलिस वाले भी आए, लोग भी आए, कहते उसका तो कोई कसूर ही नहीं है, उसके पीछे पे पड़े हो। गाड़ी हमारी भी बहुत टूट गई, लाखों का नुकसान था, लेकिन बाद में आप गुरुजी की कृपा ऐसी हुई, उनकी मेहर भी, वो सिर्फ 20,000 में गाड़ी हमारी भी ठीक हो गई। और उसके पापा भी आ गए लड़के के, और वो कहता मेरी गाड़ी को वो कहता तो चुप करके 2 चांटे लगाए उसको, बच्चे को, उसके पापा ले गए। तो ये कौन कर सकता है, जो गुरुजी कर सकते हैं। उस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ, और मेरा बेटा भी ठीक ठाक हो गया। और सत्संग है मेरा अपनी, मेरी जैसे मेरी तबीयत भी काफी रहती है, मेरे को शुगर भी है, मेरे को बीपी है। एक दिन रात को जैसे मैं उठ के मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम जैसे गई, मैं जाके पॉट पे बैठी हूँ, तो मैं उठ नहीं पाई। तो मेरे को पता नहीं ऐसे उठा नहीं जा रहा, क्या हो गया, फिर करूं, इधर से पकड़ूं, उधर से दीवार पकड़ूं, नहीं उठ पा रही। उठते उठते मैं नीचे जमीन पे हाथ रख के ऐसे सीधी हुई, सामने था मिरर लगा हुआ था, उसको पकड़ के, दीवार को पकड़ के मैं जाके अपनी बेड के पास चेयर पे बैठ गई। ये सो रहे थे, ये सोते सोते जैसे ही मैं ना, मेरे इधर से फोटो दूसरी तरफ गुरुजी की लगी, तो मैं ऐसे रो रही हूँ, मैं कह रही हूँ गुरुजी गुरुजी मैंने अभी नहीं मरना, आप मेरे को लेके जा रहे हो, मैंने नहीं जाना, गुरुजी मैंने नहीं जाना, मेरी बेटी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, मैंने उसकी शादी करनी है, उसको बड़े करना है। मैं ऐसे रोई जा रही हूँ। तो इनफिने मैंने इनकी नींद खुलती, कहते क्या हुआ सुषमा, क्या हुआ क्या हुआ। तो देखा मेरे को ऐसी मेरी गर्दन लटकी हुई है। तो इन्होंने देखे, कहते क्या, वो भाग के ना जो किचन में, देखो आप 10-20-30 सेकंड लगे होंगे, किचन से पानी लेके आए। तो मैं ऐसे बेड को पकड़ के साइड में बेड पे लेट गई। जैसे मैं बेड पे लेटी ना, मैं जाग रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं जग रही हूँ, मुझे नहीं पता, इतने सेकंड में सो भी नहीं सकते। तो एकदम से गुरुजी व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, धुप्पी पहनी हुई, कुर्ता पहना हुआ, और लोगों, एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बाजू ऊपर हाथ करके ना, ऐसे बहुत हाहाकार मची हुई है, बहुत जबरदस्त। तो गुरुजी मेरे को कहते, ऐसे हाथ से दरवाजा खोला, मेरे को कहते ऐसे धक्का दिया बाहर। तो इतने में ये आगे कहते ले पानी ले पानी। तो मैं एकदम से बैठ गई, कहते क्या हुआ। मैं कहा मैं तो ठीक हो गई, गुरुजी आए मेरे को तो ठीक करके चल गए। तो ये गुरुजी को सत सत प्रणाम, जिन्होंने इतनी जिंदगियां बख्शी, मेरे बेटे को भी बख्शी, मेरे को भी बख्शी। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक्स। ऐसे मेरी मेड थी एक, तो उसके ना मेरी बहू ने उनको रखा हुआ था, उसके बेटे का ना BSc कर रहा था कहीं बाहर से, वो आया हुआ था। तो जैसे वो आया हुआ, तो वो कहती 2 महीने है, इनको रख लो काम पे, आप इसको पैसे दे देना। तो ठीक है, रख लिया। तो एक दिन पता नहीं किस काम से आई, तो मैं क्या बात है, तू सुस्ता, तू रो रही है। कहती मेरा बेटे को 16 दिन हो गए आए हुए, तो वो 15, उसने 16 दिन से ना कुछ खाया ना पिया, ना उसके अंदर गया, ना वो 16 दिन से सोया। तो आप मेरे को कोई ना झाड़ फूंक वाला बता दो। तो मैंने कहा कि झाड़ फूंक वाला, तो रात का टाइम था, तो मैं कहा झाड़ फूंक वाला तो हमारे पास कोई नहीं है, हमारे तो गुरुजी हैं, तो वो अगर तू चल सकती है तो चल। कहती तो ठीक हो जाएगा। मैं कहा हाँ तेरी किस्मत। तो वो फटाफट से मैंने उसको बोला जब तू अच्छी सी साड़ी पहने, मैं अभी जा रही हूँ मंदिर, मेरे तैयार होने तक तू भी तैयार हो गया।
वो तैयार होके आ गई और साथ को अपने बेटे को लाई। आप मानो नहीं उस बेटे की क्या हालत थी, उसके मुंह से पानी निकल रहा था, उसको ऐसे गोदी में लटाया हुआ था। मैं ले तो गई और बाद में मैंने इतना सोचा कि मैंने ये क्या करा, बाई चांस उसको कुछ रास्ते में हो जाता तो। मैं कहा चलो गुरुजी के यहाँ से लेके मैं उसको वहां गई, जाते जाप हो रहा था तब गुरुजी का। जाप होते होते चाय प्रसाद खत्म होने वाला था, मैं जल्दी से जाके 2-3 गिलास चाय प्रसाद के लेके आई और एक उसकी मम्मी को, उसको एक मैंने अपने लिए रख लिया। तो आप देखो जिसने 16 दिन से कुछ नहीं किया, जैसे चाय प्रसाद मैंने उसके आगे रखा वो उठा के पीने लग गया। उसने चाय प्रसाद पी लिया तो उसकी मम्मी हैरान होगी, कहती ये क्या? मैं कहा ये गुरुजी ऐसे ही हैं। उसके बाद फिर लंगर का टाइम आया। लंगर का टाइम में मैं इसको लंगर भी ऐसे ही खाने देना, ये मना करेगा फिर भी इसको जबरदस्ती बोलना खाना। तो वो उसको मैंने लंगर में, जैसे हॉल में पहले बेसमेंट में करते थे, जैसे बेसमेंट में पहुंचे तो वो बैठे, तो मेरे जैसे हम हैं तो ऐसे ही ना इंसान खराब भी अपने मन में, मेरे मन में लगा भी मैं इनके साथ बैठ के लंगर नहीं करूंगी, मैं किसी और के साथ करूंगी। तो मैंने उनको इस साइड पोल के इस साइड बैठा दिया। वो पोल के मां बेटा बैठ गए, 2 जने और बैठ गए। तो मैं बोल के उस साइड जाके बैठ गई भी मैं इनके साथ लंगर ना करूं। ये अपने मन में अपने मन की गंदगी बता रही हूँ भी मैंने ये सोचा। तो इतने में सारे बैठ गए, लंगर भी आना शुरू हो गया। पता नहीं कहाँ से गुरुजी की देखो, गुरुजी ने उसी का ना अंकल आए, कहते आंटी आप इधर आ जाओ, इधर एक सीट है। मेरे को फिर उसके साथ ही लंगर करना पड़ा। ये देखो गुरुजी की कृपा, क्या क्या कराते हैं, हमारे मन कितने मैले हैं। और वो कहते वो ने लंगर भी कर लिया, लड़के ने पूरा लंगर करके दिया गया, बिल्कुल ठीक ठाक करता हुआ लंगर। और उसके बाद उस लड़के को लॉकेट भी, कहीं लाइन में लगे हुए थे तो लॉकेट बट रहे थे, तो उसको एक लॉकेट भी मिला, उसके गले में डाला और वो लड़का ठीक ठाक बैठ के मेरे साथ आ गया। दूसरे दिन उसकी मम्मी फिर आई मेरे पास, कहती आंटी आप मेरे से किराया ले लो, मेरे को एक बारी गुरुजी के पास ले जाओ, मैं उनको थैंक यू बोल के आऊं, मेरा बेटा तो बच गया, ये तो जादू हो गया, ये कैसे हो गया? मैं कहा नहीं मैं तेरी तरफ से बोल दूंगी थैंक यू, तू नहीं कर। तो उसका भी हो गया, ठीक ठाक हो गया। ये देखो गुरुजी ही कर सकते हैं और तो कोई कर नहीं सकता। और भी ऐसे हमारे माली का बेटा भी एक है, उसके ना भाई के लड़के को हुआ, उसका कहीं दूर गांव में रहते हैं काफी दूर, तो उसका ना कोई इंटेस्टाइन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। तो वो कहता आया एक दिन, कहता मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो रो रहा था। मैं कहा क्यों रो रहा है? कहता माली कहता रो रहा, कहता है ऐसा है हमारा एक ही लड़का है 6 साल का और उसका इंटेस्टाइन का ऑपरेशन होना है। तो डॉक्टरों ने पूरा जवाब दे दिया, वो कहते नहीं बचेगा, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल में है, वो कहते हैं भी तुम इसके मतलब बड़े पापा को बुलाओ तो फिर उसके बाद करेंगे ऑपरेशन। कि किस वजह से ये पहुंचा, इसको फिर कहता मैं क्या करूं। तो मैंने इसको गुरुजी का जल बोतलें भर के दी और साथ में लॉकेट दिया और ये लॉकेट भी लेके गया। आप देखो वहां जाते ही इसने उसके बेड के नीचे लॉकेट रखा, इसको मैंने ऐसे बताया रख देना कर देना। दूसरे दिन वही उसके टेस्ट हुए और वही डॉक्टर जो कहते थे इसकी 1% भी नहीं है, वही कहते जो रिवर्स हो गया, जे कैसे जादू होया, वो बेटा आज इतना बड़ा हो गया, ठीक ठाक है बिल्कुल। ये गुरुजी कर सकते हैं, जो गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है, बहुत बहुत कृपा है गुरुजी की, जो इतना इतना इन्होंने इतने सत्संग है। और भी सत्संग अंकल फिर कभी फिर सुनाएंगे। नाउ आई विल रिक्वेस्ट उषा आंटी आए और सत्संग शेयर करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, अंकल का भी। और आज का ये सत्संग मेरा शुक्राना का ही है। मैं इतना सुन रही हूँ और इतना अच्छा लग रहा है कि कितना गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग है कि ये कौन कर सकता है जो सोल वापस एक बच्चे की दूसरे बच्चे में डाल के आपको ब्लेस कर देते हैं, क्योंकि उनका काम उतना ही था, वो बच्चा उतने ही टाइम के लिए गुरु जी ने दिया था। तो ये भगवान है, कोई और नहीं कर सकता। गुरु जी बिल्कुल साक्षात भगवान है, बस उनको भगवानी रूप में माने हम सब लोग। और जैसे अभी अंकल ने कहा, कितनी सही बात है कि बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन आप बनाइए, आपको कुछ भी नहीं पूछना है, आपके मन में जो क्वेश्चन आए, जैसे आप बैठिए, आप चुपचाप ध्यान में बैठिए, गुरु जी अपने आप आपको रास्ता दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात है। जय गुरु जी। तो मैं जो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, ये शुक्राना का है गुरु जी का। जब गुरु जी के साथ जुड़े थे, बड़े मंदिर में जाते थे हम लोग सिंगापुर से, तो जैसे मैं बता चुकी हूँ, मेरी 3 बेटियां हैं और एक बेटा छोटा है। तो जो सबसे बड़ी बेटी थी वो भी हम लोग के साथ सारा परिवार मिलके जाता था, और गुरु जी बहुत ही प्यार से सबको, उनकी बड़ी कृपा थी। पता नहीं क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता कि वी डोंट इवन डिजर्व ऑल दिस, इतना प्यार से गुरु जी बैठाते थे। और ये तो मेरा सत्संग है, पर सारी संगत ही वैसी महसूस करती है, जिनको भी आप सुनिए सभी कहते थे कि कितना गुरु जी प्यार से सबको बैठाते थे उस समय। तो ऐसे गुरु जी लाइक अ फादर,
मतलब वो गाइड भी करते थे। एक गुरु का काम क्या है, ही टेक्स ओवर योर लाइफ, ही टेक्स ओवर योर फैमिली। अगर आप उनको करने दें तो वो अपने आप से सारा कुछ सरल कर देते हैं। ऐसे ही मैं शेयर करना चाहती हूँ। जो सबसे बड़ी बेटी है, गुरुजी जैसे हम जाते थे, गुरुजी राइट अवे कहते थे तू ना कुड़ियां दा ब्याह कर, कुड़ियां दा ब्याह कर, और बहुत जल्दी में कहते थे गुरुजी। और मैं सोचती थी गुरुजी को इतनी जल्दी क्यों रहती है, क्योंकि उन्हें चले आना था, उनको मालूम था, हमें नहीं मालूम था। और बार बार कहते थे जल्दी से ब्याह कर, फारिग हो, बार बार बोलते थे। और बड़ी बेटी के लिए तो हमेशा कहते थे कोई मुंडा मिला, कोई मुंडा मिला। और मैं हमेशा कहती थी गुरुजी मुझे तो इंटरेस्ट भी नहीं था रियली, क्योंकि जब गुरुजी से लगन लग जाती है आप सब कुछ भूल जाते हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसे कर रही थी, पर मेरा ध्यान पूरा गुरुजी की तरफ ही था। और सब कुछ जैसे करती थी क्योंकि करना पड़ता है, ये करो वो करो, पर मेरा मन से जो है वो खाली, मुझे जो सुख मिलता था वो खाली गुरुजी के दरबार में और उनका दर्शन करने में, दैट्स इट। तो ऐसे टाइम चलता रहा। गुरुजी वाज द बेस्ट मैच मेकर। आज पता नहीं है कितने कितनों को गुरुजी ब्लेस करेंगे मैच मेकिंग, वो खुद ही अपने आप से करेंगे, इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरुजी वाज द बेस्ट मैच मेकर। जैसे हम जाते थे, गुरुजी ने एक दिन बुलाया, बहुत ह्यूमरस मैं आपको बताती हूँ, शोज द सो काइंड एंड ह्यूमरस पार्ट ऑफ गुरुजी, लाइक ए चाइल्ड लाइक। तो एक बार बैठी तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, कहते हैं कि ना आज मैंने तेरी बड़ी कुड़ी के लिए एक मुंडा चूज करा है। तो मैंने कहा, मैं हंसते लगी मनी मन। मैंने कहा भगवान गुरुजी, मेरी बेटी तो मैंने भी उसके लिए कोई देखा नहीं है, और आई डोंट नो, वो यूएस में पली बड़ी है और गुरुजी यहाँ दिल्ली में देख रहे हैं। मैं मनी मन मुस्कुराई पर चुप थी, गुरुजी की बात सुन रही थी बस। और गुरुजी ने स्माइल करके कहा कि ऐसा है कि अभी थोड़ी देर बाद एक मुंडा आएगा और मैं तुझे ऐसे सर से ऐसे हिला के इशारा करूंगा और तू उन्हें देखना और फिर तब मुझे बताना कैसा है। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो ऐसे ही आता रहा। मैं बिल्कुल गुरुजी की तरफ फिक्स एक टक देख रही थी, कोई भी आता था मैं गुरुजी की तरफ देखती थी। इतना जैसे गुरुजी का आदेश था कि कोई आएगा गुरुजी मेरी तरफ देख के सर हिलाएंगे और वही होगा। तो ऐसे देखती जा रही थी मैं, और अचानक ही 15-20 मिनट हुए होंगे तो एक यंग बॉय आया और उसने गुरुजी के चरण छुए और गुरुजी ने मेरी तरफ करके स्माइल किया और सर ऐसे उन्होंने हिलाया। और मैंने उनको देखा और मैं एकदम शॉक रह गई, क्योंकि दैट वाज टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर माय डॉटर। क्योंकि उसने कहा था माम आप देखो, तो मैंने शादी.com में डाला हुआ था, तो कहती है आप चूज करो, आप पहले मिलो फिर मुझे बताना। तो मैंने कहा उसने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, और वो आई मीन गुरुजी तो महाशिव भगवान है, मैं जानती हूँ, मैं उनकी बात कभी खाली नहीं करती हूँ। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मुझे कुछ अड़चन लग रही इस लड़के को देख के, आई डोंट नो हु ही इज, पर वो दिल्ली में है और मेरी बेटी वहां है, कैसे होगा। और वो सारी चीजें मेरे दिमाग में चलने लगी। मेरा मन वहां ये सब में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बस यही सोच रही थी कि मैं गुरुजी को कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी, कि मुझे ही नहीं पसंद आ रहा ये लड़का, कैसे करूंगी। तो एनीवे काफी देर तक बड़ी उलझन रही, सब कुछ हो गया काफी। उस दिन गुरुजी ने कोई बात नहीं करी और बस आज्ञा दे दी, तो हम बस चरण छू के गुरुजी के वापस घर आ गए। सारी रात मैं नहीं सोई, उलझन में पड़ी रही कि क्या करूं। गुरुजी तो भगवान है, वही सेलेक्ट करते हैं, जब उन्होंने सेलेक्ट किया कुछ तो देखा होगा। और वो लड़का एकदम बॉल था, और मतलब मुझे ये नहीं पसंद था, टू टेल यू द ट्रूथ फ्रैंकली। तो मैं गुरुजी को मन ही मन रात भर प्रे करती रही। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूं, मैं तो बहुत धर्म संकट में पड़ गई हूँ, मेरा बच्चा है मैं तो झट से कर दूं, पर ये बच्चे जो वहां हैं मानते तो हैं आपको, पर ऐसा मैं कैसे करूंगी। एनीवे नेक्स्ट डे जब सुबह जब गुरुजी के दरबार में गए तो गुरुजी ने फिर बुलाया और मेरे से पूछा उन्होंने कि कैसा लगा लड़का। तो अब गुरुजी के सामने तो आप ऑनेस्टी है ना, आपकी सोल भी ऑनेस्ट है। गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं, वो तो रात भर जो मेरे दिल में चल रहा था सब कुछ देखा है ना गुरुजी ने। तो अब मैं तो कुछ नहीं कह सकती, मैं गुरुजी की तरफ देख करके चुप हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, मैं बस गुरुजी को देख रही थी। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहते कोई गल नहीं, नहीं पसंद है कोई गल नहीं, दूसरा लड़का देखेंगे, कोई एक ही लड़के कोई अकाल थोड़ी है पड़ा है। मतलब इतने प्यार से गुरुजी ने मतलब
आई कांट टेल यू, कोई फादर भी ऐसे नहीं कर सकता है। कोई और गुरु हो तो गुस्सा हो जाए कि मेरी बात नहीं सुना, ये है वो है। और गुरुजी ने मतलब मुझे मुंह से कुछ बोलने ही नहीं दिया, अपने आप से उन्होंने कह दिया। और मैं एकदम चैन की सांस लेके बैठ गई। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, मन ही मन थैंक यू करती रही। और मेरे बहुत बड़ा बोझ मेरे मन से हटा उस दिन। और गुरुजी कहने लगे कोई चंगा मुंडा देखेंगे, कोई गल नहीं। और ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। और एक बार ऐसे ही किसी लड़के से बात हुई तो मैं पिक्चर लेके गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी ने पिक्चर देखी और कहते हैं उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बोला। वो कोई वाइट कार के पास खड़ा था, तो गुरुजी कहते हैं कार बड़ी चंगी है। तो मैं समझ गई कि गुरुजी को ये लड़का नहीं पसंद है, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। तो ऐसे ही ये गुरुजी इस तरह से हम लोग को बता रहे थे, हम लोग को एक जर्नी में ले जा रहे थे। जो आज के दिन 14 जुलाई को शादी उसकी हुई, तो वो कैसे गुरुजी ने उस दिन ब्लेस किया था ये भी बता रही हूँ मैं। तो ये चलता रहा। फिर एक बार एनीवे जब हम गुरुजी की कृपा से मैंने बताया कि मैं राजपूत लड़का देख रही थी, गुरुजी कहते उन्होंने एक बार चरण अपने दिए में सेवा कर रही थी। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी और गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, मेरा देवर भी वहीं बैठे थे, और गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा ब्याह तय किया? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा तू जात पात से ऊपर उठ, नहीं तो बैठी रह। तो वो बहुत बड़ी बात गुरुजी ने कहा। मैंने पकड़ ली कि मैंने तो अब कोई राजपूत नहीं देखना है, खाली हिंदू लड़के से ही करना है चाहे जो हो। तो मैंने उसी समय शादी.com में वो हटा दिया। और जिस दिन हटाया उसी रात को जब मैं वापस चेक किया, मैंने उसी रात को जो मेरे अभी प्रेजेंट ये मेरे सन इन लॉ है इनका आया हुआ था। और गुरुजी ने ब्लेस कर दिया ना, उन्हें कहा तो ब्लेस कर दिया। उस दिन उनका आया ब्यूटीफुली। मैंने अपनी बेटी को फॉरवर्ड किया सब कुछ, वो बात करने लगे आपस में। और दिसंबर की बात है, 2005 की शायद बात है। तो वो आई छुट्टियों में, तो सिंगापुर में आई हुई थी। तो हम सारे लोग गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे। ये बात खाली मेरे और मेरी फैमिली तक ही सीमित थी। हमें कुछ किसी को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो अभी बच्चे मिल ही रहे थे, एक दो बार मिले थे। तो गुरुजी तो सब सर्वव्यापी है ना, भगवान ने उनको सब कुछ मालूम है। तो जैसे गए तो मेरी बेटी को देख करके कहते हैं कि तो क्या नाम है? तो वो एकदम सरप्राइज हो गई, समझ नहीं पाई किसका नाम पूछ रहे हैं। तो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा बताओ नाम। तो उसने बताया नाम। तो गुरुजी कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है, तो एक बट ना कर, बस ब्याह कर ले, ऐसे गुरुजी ने बोला। अब बच्चे एक दो बार मिले हैं और यूएस में रहते हैं, और मतलब राइट वे गुरुजी ने कहते हैं ब्याह कर ले। एनीवे हम लोग गए वापस। जब घर गए रात में, जब वो सोई वो, तो सुबह उठी और पूरी रात गुरुजी ने उसकी शादी दिखा दी, जैसे उन्होंने ब्लेस कर दी। और फिर जब उठी कहती है थैंक गॉड आई एम नॉट मैरिड। तो मतलब गुरुजी ने कितना कितना प्यार, कितनी ब्लेसिंग गुरुजी की, कितना कंसर्न हर एक संगत बच्चे के लिए। और उसके बाद वो चली गई। एंड जैसे जैसे बात बढ़ी, शादी की तारीख तय हो गई। और उसकी जब एंगेजमेंट हुई 2006 में, हम लोग यहाँ वापस गुरुजी ने भेज दिया था सितंबर में। और अक्टूबर में जब हुआ तो फर्स्ट कॉल हमने गुरुजी को सगाई के लिए फोन किया। गुरुजी बहुत खुश हुए, मतलब जैसे वो कितने सालों से कह रहे थे कि ब्याह कर पारे को। तो मुझे लगा था सबसे खुशी मेरे गुरुजी को ही होगी, क्योंकि वो इतनी बार, इतने मेरे पेरेंट्स भी इतना नहीं पूछते थे, पर गुरुजी हर बार पूछते थे। फोन किया और गुरुजी ने कहा कि बड़ा बढ़िया है। ही सेड फटाफट क्या करते, बड़ी लंबी। एक गुरुजी हमेशा कहते थे बड़ी लंबी एंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए, पता नहीं क्यों हमेशा कहते थे गुरुजी। कहते हैं लंबे एंगेजमेंट नहीं, फटाफट ब्याह करते, फटाफट ब्याह करते। अब आपको मालूम है कि बच्चे प्रोफेशनल लाइन में, उनकी जब छुट्टियां होंगी और वेन्यू तैयार होगा, यहाँ पे काफी अपने से सब करना होता है, तो टाइम लगता है। एनीवे पर गुरुजी ने कहा है तो हम सोचने लगे कैसे करना चाहिए। पर हमने अपनी बेटी का ऐसा है कि चलो हम लोग इंडिया जाके शादी करेंगे। अभी तो दिसंबर तो बीत गई है, नेक्स्ट हम लोग अक्टूबर में चल करके वहीं गुरुजी के वहीं शादी करेंगे 2007 में। और मैंने अपने फादर को फोन करना शुरू कर दिया कि आप वेन्यू देखिए, हम लोग अक्टूबर में वहीं आके शादी करेंगे। अब गुरुजी तो, हम सियाटल में हैं, मेरी बेटी एलए में है और गुरुजी एम्पायर स्टेट में है। और मेरी बात खाली मेरे फादर से होती है नोएडा में, किसी से नहीं, किसी को भी नहीं मालूम ये बात।
अचानक ही उसी दिन मेरी सिस्टर जो सरिता बिहार में रहती हैं, वो गुरुजी के दरबार में जाती हैं और गुरुजी उनकी तरफ देख के कहते हैं, मेरा नाम लिखे उषा आंटी नु कह दे मेरा मैसेज कि इत्थे नहीं आना, उत्थे शादी करनी है। तो शी इज कंफ्यूज। गुरुजी कहते हैं तू दिमाग ना लगा, जाके मैसेज दे दे। देन शी कॉल्स मी एंड शी सेज क्या आप ऐसा सोच रही हैं? हमने कहा हाँ। तो कहते हैं कि ये तो गुरुजी ने मुझे बोला, मुझे कुछ नहीं मालूम। एनीवे मैं थोड़ा निराश हुई, पर जैसे गुरुजी की आज्ञा है तो मैंने ठीक है गुरुजी। और देखो गुरुजी को मालूम था कि उन्हें 2007 मई 31 को चले जाना है और हम अक्टूबर में वहां जाके शादी करना चाह रहे थे। तो गुरुजी कितने दयालु हैं, वो उनको मालूम है मेरे मन की बात कि हम वहीं आके उनकी कृपा से वहीं करना चाह रहे थे और वो नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। पर मुझे नहीं मालूम था, मैं थोड़ा परेशान हो गई, रोने लगी कि गुरुजी क्यों नाराज हैं, क्या है। एनीवे गुरुजी की बात रखनी थी तो सब चेंज हो गया, यहाँ वेन्यू देखने लगे। पर मेरे मन में ये बात बहुत लगी हुई थी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्यों मना कर दिया। तो मैंने अपने सन इन लॉ से कहा और अपनी बेटी से कहा कि ऐसा है कि बगैर गुरुजी के आशीर्वाद से शादी नहीं कर सकते हैं। तो शिवरात्रि आने वाली है, उस समय एंड ऑफ फरवरी में शिवरात्रि थी 2007 की। तो हमने कहा कि ऐसा हम लोग सब लोग वहीं चलेंगे गुरुजी के दरबार में और उनसे ब्लेसिंग लेंगे, उसके बाद आके यहाँ शादी होगी। कहते हैं ठीक है। तो हम सारे, उनकी फैमिली और हमारी फैमिली, हम सब 10 लोग मिलके गए और वहां पे गुरुजी इतने खुश हुए, लाइक अ फादर। मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतने खुश गुरुजी, और सारी संगत को जैसे एज अ फादर अपने बच्चों को सबसे मिलाता है ना, इंट्रोड्यूस कराता है, उसी तरह गुरुजी सारी संगत को कहते थे ये देख सारे डॉक्टर्स आ गए, वो भी डॉक्टर, उनके फादर इन लॉ भी, सारे अमेरिका के डॉक्टर्स आ जाए। और गुरुजी ने मेरे सन इन लॉ के सर पे हाथ रखा और ब्लेस किया। एंड उस ब्लेसिंग की इतनी कृपा गुरुजी की कि वो आज तक अभी भी गुरुजी को की पिक्चर अपने पास रखते हैं और जब भी सर्जरी के लिए जाते हैं वो हमेशा ब्लेसिंग लेके जाते हैं। एवरी इवनिंग, चाहे जितने बिजी हों, वो अपने हॉस्पिटल से आकर के गुरुजी के सामने जब तक दिया नहीं जलाते हैं, वो लोग संध्या नहीं करते हैं, वो लोग कोई खाना नहीं खाता है। ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे बॉर्न एंड ब्रॉट अप, कोई भी माँ बाप नहीं सिखा सकता है गुरुजी की भक्ति। ये मैंने देखा है, हम किसी को नहीं सिखा सकते, हमारे अपने बच्चे हम नहीं बता सकते हैं। तो ये सोल जब गुरुजी जिसको ब्लेस करते हैं उन्हीं को भक्ति देते हैं गुरुजी। और मैं इतनी ग्रेटफुल है, यही शुक्राना है मेरा गुरुजी का कि कितनी उनकी कृपा है। और उसके बाद फिर हम सारे वहाँ जितने टाइम थे, रोज गुरुजी बुलाते थे और गुरुजी ब्लेस करते थे सब कुछ, और बहुत खुश थे। और सारी तैयारियां जो शॉपिंग हो रही थी, गुरुजी खुद बताते थे इतने जाके शॉपिंग कर, ये कर, वो कर। संगत को भी इन्वॉल्व करा हुआ था उन्होंने, मतलब बहुत ही प्यार से सब रखा। और उसके बाद सारे लोग आ गए थे, मैं रुक गई थी 2 हफ्ते और कुछ वहाँ शादी के काम वाम के लिए। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे मौका दिया, तो मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी, मेरे मन में वो लाइन चल रही थी, क्यों मना कर दिया गुरुजी ने, क्यों नाराज हैं। तो मैं गुरुजी के पास गई, वो पूछ रहे थे कैसी तैयारियां हो रही हैं। तो मैंने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी आपने क्यों मना कर दिया यहाँ आके, गुरुजी कोई गलती हो गई? तो गुरुजी कहते नहीं, मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लें। तो मैंने कहा गुरुजी फोटो तो फोटो होती है, आप होते गुरुजी? तो कहते हैं कि ना, जिथे मेरी फोटो होती है उत्थे ही मैं। तो गुरुजी ने इतनी बड़ी बात जो कही है, वो आज तक वो हो रहा है, सारी संगत के साथ हो रहा है। इतने एक्सपीरियंसेस गुरुजी के स्वरूप के थ्रू हो रही है, सारी ब्लेसिंग्स। एनीवे फिर उसके बाद गुरुजी ने शादी की तारीख पूछी, 14 जुलाई जो आज है। तो मतलब उस 15-20 मिनट के अंदर उन्होंने करीब 5-6 बार मेरे से पूछी होगी। और मैं थोड़ा परेशान हो गई, मैंने कहा गुरुजी क्या कुछ चेंज कर दूं? तो गुरुजी कहते ना, मैंने ब्लेस कर दिता, लाइक अ फादर। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना उनको थैंक्स करूं गुरुजी को। उसके बाद सब कुछ हो गया और उस ट्रिप में हमने कार्स भी ऑर्डर कर दिए, सब हो गया, वापस आ गए। और वापस आते समय आप समझ सकते हैं कितना मेरा पेनफुल था कि मुझे लग रहा था मैं कब फिर मिलूंगी गुरुजी से। दैट वाज माय लास्ट मीटिंग विद गुरुजी इन फिजिकल फॉर्म। आई स्टिल रिमेम्बर मार्च 9 को मैं गुरुजी को जो छोड़ के आई थी, वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, पर आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट राइट नाउ। तो
मैं वापस आई और फिर यहाँ तैयारियां होने लगी, जो भी होने लगा। और जब कार्ड्स भी तुरंत आ गए थे, तो कार्ड्स आ गए थे और मेल से, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि ऐसा है 51 कार्ड्स गुरुजी के को भेज दो, अभी कोई नहीं कहीं जाएगी ये कार्ड, सबसे पहले गुरुजी हेड ऑफ आवर फैमिली, उनको जाने हैं। तो एम्पायर स्टेट वहाँ मेल कर दिया। किसी को नहीं मालूम, मेरे पेरेंट्स को, मेरी सिस्टर, मेरे इन लॉज, किसी को भी नहीं मालूम था। अब मेरी सिस्टर का फोन आने लगता है, कहती है कि आपने कोई कार्ड भेजी है? हमने कहा हाँ। कहती है कि मैं देख रही हूँ यहाँ गुरुजी लिख लिख के दे रहे हैं और कह रहे हैं उन्हीं रिश्तेदार को दे रहे हैं जिनके रिश्तेदार सारे यूएस में हैं, और कह रहे हैं कि उषा आंटी दी कुड़ी दा ब्याह जरूर जाना है। तो इस तरह से कौन कर सकता है? गुरुजी ने खुद लिख लिख करके सारी संगत को भेजा, जिनको हम जानते भी नहीं थे। जैसे एज अ फादर उन्होंने इनवाइट किया, और फिर मेरी दोनों सिस्टर्स को बुला करके उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि तुम दोनों जाओ और जाके उषा आंटी को हेल्प करो, क्योंकि यहाँ अकेले सब करना होता है। तो देखिए कौन कर सकता है। कहते हैं उषा आंटी बड़ी खुश हो जाएगी। मतलब इतना केयरिंग, इतने ज्यादा गुरुजी प्यार वाले थे ना, जो कोई भी आपको उतना प्यार नहीं कर सकता। एनीवे वो हो गया, कार्ड वार्ड सब गुरुजी ने दे दिए, और फिर यहाँ तैयारियां होने लगी। एंड उसके बाद आपको मालूम ही है कि 31 मई को गुरुजी चले गए, और किस तरह से उन्होंने अपना चोला छोड़ा, विच वॉज वेरी वेरी, किसी और दिन मैंने शेयर करूंगी, इट वॉज वेरी पेनफुल सारी संगत के लिए। और मेरी बेटी ने कहा मैम वी कैन नॉट गो थ्रू दिस, लेट्स जस्ट कैंसिल, पोस्टपोन द वेडिंग। हमने कहा बेटा तुम्हारी शादी के कार्ड हमने नहीं दिए, गुरुजी ने खुद लिख लिख के बांटे हैं ना, तो हम नहीं कर सकते, गुरुजी की बात माननी है। तो एनीवे वी वेंट थ्रू दैट शादियां। और उस दिन, आज के दिन मैं हमेशा याद करती हूँ, गुरुजी ने इतनी प्यारी संगत 15 लोगों को भेजी थी। और मैं अभी वीडियो देख रही थी कि सारे लोग आए थे, और सब लोग गुरुजी के कुछ कुछ कपड़े पहन के आए थे, और वो अंकल आंटी से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे गुरुजी आ गए हैं, और मुझे खुशी का ठिकाना नहीं लग रहा था। जैसे मुझे लग रहा था कि गुरुजी स्वयं आके ब्लेस कर रहे हैं। और जो मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा था, जैसे गुरुजी ने कहा था शादी में, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, और सब कुछ जैसे गुरुजी अपने हाथों से करा रहे हैं। और मुझे कुछ भी नहीं मालूम किस तरह से सारी चीजें हुई। गुरुजी ने अपने आप से सारा इंतजाम देखा, सारी चीजें हुई, सारे लोग इतने अच्छे थे, सारे लोग, सबका सहयोग था। और सारी संगत यहाँ पर आई, जितनी भी आए थे वो आते थे, और शादी के बाद वो लोग रुके रहे और रोज घूमने आते थे। मैं कहती थी 7 बजे सारे इतना यहाँ आ जाना, मैं यहाँ सबके लिए खाने का इंतजाम करूंगी। और हम राउंड ऐसे जमीन में बैठ जाते थे गुरुजी के स्वरूप के सामने, और हम एक दूसरे के बारे में पूछते थे कि आप कहाँ से आए, क्योंकि तब तक मुझे मालूम ही नहीं था ज्यादा किसी के बारे में। और सब ने अपनी सत्संग शेयर करा, कैसे जुड़े गुरुजी से, कैसे मिले। ऐसे ही गुरुजी ने सत्संग शुरू कराया सियाटल में, और किस तरह से शादी में भेज भेज करके गुरुजी ने, और कई लोग जो आए थे उन्होंने बाद में बताया कि उनको गुरुजी ने ब्लेस कराए। कितने जो उनके काम होने थे, जो प्रमोशन होने थे। जब गुरुजी आपको कहीं भेजते हैं या शादी में कहीं आपको इनवाइट करते हैं, बोलते हैं जाने के लिए, तो वो गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं। वो हमारे लिए नहीं है कि हमें कोई ब्लेसिंग मिल रही है, जिसको भेजते हैं गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी गुरुजी कुछ भी इस तरह से करते हैं तो वो हमारे भले के लिए होता है, सबके लिए। और सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। गुरुजी का इतना आशीर्वाद है। आज मैं वही देख रही थी कि किस तरह से गुरुजी ने, आज के दिन मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती हूँ कि मैं कभी कितना भी थैंक्स कर दूं वो कम है। तो आज का दिन गुरुजी के नाम शुक्राना गुरुजी को बहुत बहुत, एज अ ओल्ड eldest member of our family, as a father, he is always guiding. अभी कितने सत्संग है जो अभी आजकल भी हो रहे हैं, जो गुरुजी की प्रेजेंस दिखाते हैं कि कैसे गुरुजी हाथ पकड़ के हेल्प कर रहे हैं। तो मैं कभी और शेयर करूंगी, काफी रात हो गई है। और जय गुरुजी सबको, और सबको ऐसी ब्लेसिंग गुरुजी देते रहे। जिनके भी बच्चे हैं, लड़के लड़कियां जो भी मैच मेकिंग का कर रहे हैं, गुरुजी उनको ब्लेस करें, सबके घर में खुशियां दें, सबके लाइफ पार्टनर गुरुजी खुद चूज करें, और आगे के लिए जो अच्छा हो वही कराएं गुरुजी। और बस मेरी यही आज अरदास है गुरुजी के लिए कि जैसे गुरुजी ने मेरी बेटी का किया है, वैसे हर बेटी बेटे का सबका ख्याल रखिए गुरुजी, और ब्लेसिंग्स ऐसे मल्टीप्लाई करते रहें। जय गुरुजी, जय गुरुजी।